इन्हें 50 अली वज़ीर के हल्के के कबायली मशरान आज इस हाउस में मौजूद हैं, तो मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर सैलाब की जो तबाहकारियाँ हुई है पसनी से लेकर बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला, करक और टांग, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ भी उसके नुकसानात हुए हैं, तो मैं मशकूर हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने नोटिस लिया और कल उन्होंने इस सिलसिले में मीटिंग बुलाई है। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूँगा अपने इलाके की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर। और हमें ये कहा जाता है कि तालिबान के साथ अगर मुज़ाकरात होंगे और वो वापस आएंगे तो उनके साथ असला नहीं होगा, लेकिन मुज़ाकरात पता नहीं कब होंगे और कब वो उनके साथ मुआहदे होंगे। उनसे पहले ही वो लोग आ गए हैं और उन्होंने पूरे इलाके को टारगेट टेक ओवर कर लिया है और असला समेत वो आए हैं। ये ईद से पहले हमारे 4 साथी सुनेद, हमाद, वकार और असदुल्ला, उनको टारगेट किलिंग करके शहीद किया गया। फिर ईद के बाद जमीयत उलमा इस्लाम के एक बहुत ही मोतबर और काफ़ी मजबूत आवाज़ उस इलाके की, वो अमन के लिए कारी समीउद्दीन, उनको शहीद किया गया। उसी से पहले वहाँ एक ईदक गांव के एक विलेज काउंसिल के चेयरमैन मलक मुर्तज़ा को और कारी समीउद्दीन के साथ हाफिज नोमान को शहीद किया गया। और ये सिलसिला चल रहा है और उसके खिलाफ वहाँ पर एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन एक तरफ एहतजाज हो रहा है, दूसरी तरफ मुसलसल टारगेट किलिंग हो रही है। और 4-5 घंटों के अंदर 4-5 टारगेट किलिंग 24 घंटे के अंदर हुई है, ये परसों। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन सिर्फ वजीरिस्तान की बात नहीं है शुमाली, ये जनूबी वजीरिस्तान की भी बात है, ये बनू की भी बात है, ये सवाबी की भी बात है, ये सवात की भी बात है। ये पूरा का पूरा पख्तूनख्वा जो है वो उनके हवाले कर दिया। और इंटरेस्टिंग चीज जनाब स्पीकर, ये बड़ी सोच वाली बात है, पिछले दिनों हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीएम हाउस में, वहां पर अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर ने एक बात की और एक खबर दी कि हमारे सूबे के वजीर आला, पख्तूनख्वा के वजीर आला, गवर्नर और 3 वज़रा वो तालिबान को बता देते हैं, और उस बात की अभी तक कोई तरदीद भी नहीं आई। और अभी आज ही साबिका तर्जुमान टीटीपी के एहसानुल एहसान का एक ट्वीट मैंने देखा और फिर मैंने कुछ सहाफी से उसको वेरीफाई भी करवाया कि ये उनका अपना अकाउंट है या नहीं है। उस ट्वीट में वो कहते हैं कि गवर्नर पख्तूनख्वा जो रिजाइन कर गए थे, उनको बत्ती की कॉल आई थी और वो उन्होंने कुछ साथियों को मेरे जरिए, मेरे असर रसूख को इस्तेमाल करके वो जो 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का बत्ता मांगा जा रहा था वो हमने कम करके 75 लाख कर दिया। तो जनाब स्पीकर, ये जब सिचुएशन हो जाए कि सूबे का वज़ीर आला बत्ता देना शुरू कर दे, गवर्नर साहब का बत्ता देना शुरू कर दे, सूबाई वज़रा बत्ता देना शुरू कर दे, तो आम आवाम बेचारे क्या करेंगे। और ये इस पर भी नहीं है कि हमारे लोग यहां पर इस्लामाबाद में आकर आबाद हो जाते हैं, वहां से भी उनको बत्ते की कॉल्स आती है कि भाई आप लोग ने जो कारोबारी हजरात होते हैं कि आप लोगों ने फलाने जगह पर इतने इतने पैसे पहुंचा देने हैं। तो ये बड़ी खतरनाक किस्म की सिचुएशन है, हमें इस पर तवज्जो दे। जी, मोहसिन दावड़ साहब कंक्लूड करें। आखिरी जुमला, जो लोग भी ये मुज़ाकिरात की आड़ में हमारे इलाके को तालिबान के हवाले कर रहे हैं और यहां पर कुछ इस तरह का तासुर दिया जाता है कि नहीं ये सब कुछ पुरअमन, देखिए मुज़ाकिरात अभी नहीं हुए, लेकिन मैं इस पूरे प्रोसेस को अपने इलाके को तालिबान के हवाले करने की एक साजिश समझता हूं। बहुत शुक्रिया।